हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सरकारी नोटिफिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप देख रहे हैं कि हम एक और नई वैकेंसी लेके आ चुके हैं, जिसमें कि बिहार एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जो कि मात्र 12th पास बच्चों के लिए ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। तो ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहने वाली है। ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 2025 के लिए, और ये बिहार एसएससी की तरफ से निकाला गया है। पोस्ट का नाम बताए तो स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट ग्रेड 3 का वैकेंसी रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर 7वां है ये 2025 का। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 432 है। जॉब लोकेशन मतलब आपको जॉब यदि होती है तो कहाँ करनी होगी, तो ये बिहार के अंदर ही होगा। क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि ये 12th पास के लिए रहने वाला है, तो यानी ये 12th पास के लिए है। और जिसको कंप्यूटर की स्टेनोग्राफर जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं वो आता है, तो वो एलिजिबल है इसके लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 37 साल, और फीमेल के लिए 18 से 40 साल का होगा। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 से लेके 81,000 तक होगी, मतलब 4th लेवल की पे होगी आपको। एप्लीकेशन डेट की बात की जाए तो ये 25 सितंबर से अप्लाई होना शुरू होगा। लास्ट डेट 5 नवंबर तक ही रहेगा, यानी बहुत एक महीना से ऊपर चलने वाला है। उसके बाद नोटिफिकेशन डेट तो ये 19 सितंबर को निकल के आया है। एप्लीकेशन यानी 25 सितंबर से होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लास्ट डेट कब तक, मतलब तो 3 नवंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल 5 नवंबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और जो भी होगा वो आपके एग्ज़ाम के पहले दे दिया जाएगा। उसके बाद अब कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर लिया जाए तो अनरिजर्व में 102 है। ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी में 80 पोस्ट है, और एससी में 45 पोस्ट है, और एसटी के लिए 9 पोस्ट है, और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 37 पोस्ट है। उसके आगे हम बात करें अदर के लिए, तो अदर मतलब कोई है नहीं, रिमेनिंग मतलब टोटल 432 पोस्ट है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी ओबीसी बीसी या जनरल, सभी के लिए मात्र 100 रुपये रहने वाला है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि बस 100 रुपया ही रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 1/8/2025 तक आपका 18 साल पुर जाना चाहिए। 18 साल हो गया होगा। और मैक्सिमम एज आपका 37 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम वर्ग फीमेल की जो होगी उसकी 40 साल होगी। और बीसी की फीमेल या मेल उसकी 40 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज 42 साल ये तो रखा गया है। एसटी के लिए मैक्सिमम एज 42 साल मेल या फीमेल के लिए। ठीक है। अब एग्जाम प्रोसीजर की बात किया जाए तो ये एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट में बात किया जाए तो स्किल टेस्ट में वही आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग आपकी 30 से 35 वर्ड पर मिनट होना ही चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पे प्रारंभिक परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी, यानी पीटी तभी होगा जबकि 40,000 से अधिक बच्चा फॉर्म अप्लाई करे। और ये बिहार की वैकेंसी है, और 40,000 से बच्चा अधिक अप्लाई नहीं करे, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी पीटी भी होगा आपका, और आपकी मेंस भी होगा। तो पीटी में तो जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उतने बच्चे तो भर पाएंगे ही। उसके मेंस के लिए उतने ही, मेंस के लिए मतलब जितना पोस्ट है यानी 342 पोस्ट है, तो उसके 5 गुने स्टूडेंट को मेंस में बुलाएगा। उसके बाद मेरिट की बात की जाए तो क्या है कि अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता, यदि उम्र और अंक समान हो तो नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चयन किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा की प्रकार का बात किया जाए तो ये एमसीक्यू यानी एक प्रश्न और 4 ऑप्शन के हिसाब से जैसा कि होता है वैसा ही होगा। और पेपर का बात किया जाए तो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, अध्ययन विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का होगा, यानी जीके जीएस मैथ और रीजनिंग होगी। और ये 150 क्वेश्चन रहने वाला है, और एक प्रश्न के लिए 4 सही उत्तर, 4 अंक मिलेंगे। और एक गलत हो जाता है तो उसके लिए 4 गलत होने पर एक नंबर आपका कट जाएगा, सही वाला भी। और एग्जाम लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाली है। और टाइम की बात की जाए तो 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 150 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब इसमें सैलरी की बात
सैलरी तो बता ही दिया है। चलिए उसके बाद ये सब तो हो ही गया, ठीक है। हाँ, ये कम से कम मिनिमम जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स तो यूआर के लिए 40% होगा, और बैकवर्ड के लिए यानी बीसी के लिए 36.5%, और ईबीसी के लिए 34%, और एससी एसटी के लिए 32% यानी 32%, और ऑल कैंडिडेट्स मतलब वोमेन के लिए किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए 32% रखा गया है, ठीक है। और जो डिफरेंटली एबल्ड है ऑल कैटेगरी के लिए उसके लिए भी 32% रखा गया है। तो ये थी आपकी एक और नई वैकेंसी बिहार एसएससी की तरफ से। तो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ऐसे अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, धन्यवाद।